हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज से हम लोग एक नए फॉर्मेट की, एक नए अप्रोच की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी छात्र छात्राएं, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन लोगों ने देखा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत अच्छे तरीके से कुछ सेशन हम लोगों ने समाप्त किए। उनमें क्या आप लोगों ने देखा था कि हमारी कोशिश ये थी कि एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, उस विषय का जो समझ है, वो आप लोग तक उसको पहुंचाया जा सके, ताकि क्वेश्चन को टैकल करने में आपको आसानी रहे। मेन बातें क्या हम लोगों को देखनी थी, क्योंकि चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या इवन समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ का एग्जाम हो, हम लोगों को क्या देखना था कि आजकल एक ट्रेंड जो आयोग ने अपना रखा है वो यह है कि क्वेश्चन हर हाल में आपको अब वो नहीं मिलेंगे जो रटे रटाए क्वेश्चन का फॉर्मेट जो पहले पूछा जाता था। तो हम लोगों को क्या देखना है कि कॉन्सेप्ट कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन वहीं पे निकाल पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी थी, हम लोगों ने कहा था कि कॉन्सेप्ट 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 बिल्डिंग की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति थी, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दो तरीके होते हैं, देखिए इसकी महत्ता, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे पता चलेगा। सबसे मेन चीज हम लोगों को क्या देखनी थी, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, आप टॉपिक को उठाइए, सब्जेक्ट को उठाइए, एक तरफ से उसको रीडिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोगों ने देखा है कि आजकल लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत कम उनके पास धैर्य होता है, वो लोग शुरुआत ही एमसीक्यूज से यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से करना चाहते हैं, और ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। तो हम लोगों को चर्चा इसी पे करनी है कि अगर हम शुरुआत एमसीक्यूज से करते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है। क्योंकि अब वो जमाना बिल्कुल चला गया है कि आपको अगर ये भ्रमित किया जा रहा है कि आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या इवन 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं आपने अनलिमिटेड सॉल्व कर लिए तो आप सफल हो जाएंगे। कारण क्या है, हम सभी जानते हैं कि अब क्वेश्चन का लेवल वो रहता है कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। तो हम लोग चर्चा का विषय, आज का थंबनेल आप लोग समझ गए होंगे कि जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वह यही है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है। और आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम में से अधिकांश लोग, आप में से अधिकांश लोग अपने घर परिवार में देखिए, आप अपने रिश्तेदारी में, आप अपने सगे संबंधियों में, आस पड़ोस में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में ऐसे मिल जाएंगे जो आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम तो छोड़ दीजिए, टेट के एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी या पेट जैसे एग्जाम में भी 5-5 साल, 4-4 साल लगे रहते हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, जबकि वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कारण क्या होता है, कारण फिर वही, एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है। अब भले ही कोई छोटे लेवल का एग्जाम हो, उसका पैटर्न ही ऐसा रहता है कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन निकालना ही निकालना पड़ेगा। इसके अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मूल बात हम लोगों को जो समझनी है वह यही है कि हम लोग अगर शुरुआत करते हैं, सबसे अच्छी रणनीति तो देखिए यही होती है कि हम लोग क्या करें कि पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें उस सब्जेक्ट की, उस विषय की, उस कंटेंट की, उस टॉपिक की होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की ऐसी है जो बहुत अधिक धैर्य नहीं रखते हैं। वो शुरुआत ही करना चाहते हैं कि हम एमसीक्यू से, क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बुराई भी नहीं है,
लेकिन उसके लिए एक खास अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम्पल से सारी बात समझ में आ जाएगी। मान के चलिए कि आप किसी अनजान स्थान पर हैं, अनजान जगह पर हैं और रास्ता भटक गए हैं। आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने आपको रास्ता बताया। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझिए, उसने आपसे कहा कि आप यहाँ से सीधे 200 मीटर जाइए, फिर आपको दाहिने हाथ पर मुड़ना है, फिर आप 300 मीटर जाइए, फिर आपको 500 मीटर सीधे चलना है और एक मंदिर मिलेगा। मंदिर की तरफ आपको मुड़ जाना है, फिर आपको 300 मीटर जाना है, फिर आपको क्या करना है कि एक चौराहा मिलेगा, उस चौराहे के बगल में एक पान की दुकान होगी, उस साइड पे मुड़ जाना है और 300 मीटर पहुंचकर आपको अपना गंतव्य स्थल मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने जो तकनीक की बात की है, जिस तकनीकी की बात की है, रिवर्स टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। यानी कि रास्ता हमें नहीं पता था, ठीक? लेकिन हमने क्या किया, एकदम सही अप्रोच पे। और इस समय हम लोगों को 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, इन 2 बातों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। एक धैर्य, दूसरा एकाग्रता। और ये क्यों पड़ेगी ज़रूरत? क्योंकि एमसीक्यूज़ जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी सब्जेक्ट का अगर समझ है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, तो फिर आसानी से हम लोग एमसीक्यूज़ यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अब बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब हमें बॉटम टू टॉप चलना है, यानी कि अगर किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसी एग्जाम्पल से समझना है। हमें वो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, उसके बारे में, उस टॉपिक का, उसके आसपास जो है, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो मूल जो भावना क्वेश्चन की है, उस टॉपिक की है, उसकी थोड़ी बहुत समझ हम लोगों को आ जानी चाहिए। यानी हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत की और ऊपर बढ़ते हुए ये पूरा टॉपिक हमने थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया। यही होती है रिवर्स टेक्नोलॉजी, और बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी है। और 2 शब्दों का जो नाम लिया वो है कि एक तो धैर्य यानी आपका पेशेंस, और आपका कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। क्यों जरूरी है? इसी एग्जांपल से समझिए, जो हम लोगों ने अभी रास्ता को ढूंढने में मदद की। कैसे? आपके पास उस समय कोई पेन नहीं था, कोई कागज नहीं था कि आप नोट करते। आपने देखा कि उस व्यक्ति ने जैसे जैसे आपको पता बताने की कोशिश की, आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा धैर्य सिर्फ उसकी बातों में था, उसके ऊपर था, पूरा 100% कंसंट्रेशन था, क्योंकि आपको रास्ता ढूंढना था, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना था, उस एकांत एरिया से बाहर निकलना था। 2 एलिमेंट हैं जो आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सेम तत्वों की, सेम एलिमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी, क्योंकि आप छोटी सी चीज को पकड़ के, सिर्फ एक क्वेश्चन पकड़ के उस टॉपिक को समझने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इन 2 एलिमेंट्स की, आपका धैर्य, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये गारंटी है कि हम लोग इस पर उतनी ही अच्छी तरीके से सफल होते हैं, जितनी तरीके से हम टॉप टू बॉटम का अप्रोच अपनाते हैं। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम लोग अगले जो सेशन से है वो एमसीक्यूज का ही स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हमारे साथ, जो हम लोगों ने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासें, कुछ अच्छी क्लासें जिन लोगों ने अटेंड की हैं, जो लोग समझ चुके हैं, उनको पता होगा कि अगर यहाँ पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो लिए जाएंगे, निश्चित तौर पर इस भीड़ से अलग होगा ही होगा। आपको एक स्पेशल अप्रोच मिलेगा और आपको 100% सफलता तक पहुंचाने में सहयोग किया जाएगा। और ये वेल नोन चीजें हैं कि देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, वही बातें हैं कि इस 10 लाख की भीड़ से अलग आपको कुछ अलग दिखना है, तो आपको अपना कुछ भीड़ से अलग करना भी होगा। हजारों लोग हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो सेम टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं, सेम बुक पढ़ते हैं, सेम नोट्स पढ़ते हैं,
फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कारण सिर्फ वही है कि आपको समथिंग स्पेशल अपना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, अगर सफलता 100% चाहते हैं तो। हम लोगों का जो शुरुआत है वो यही है, और आप लोगों से एक सुझाव ये चाहिए कि कम से कम कमेंट बॉक्स में जाके इतना जरूर बता दें कि अगले जो हम लोगों को जो नेक्स्ट सेशन होगा वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन से शुरुआत होगी उसकी। तो आप लोग कमेंट में इतना जरूर आपको बताना है कि मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से आपकी एमसीक्यूज है प्रैक्टिस सेशन ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो जानना ये है कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव सेशन के फेवर में हैं। सबसे पहले जब तक ये पूरा जानकारी नहीं हो जाएगी तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और ये कमेंट करके जरूर बताएं कि मॉर्निंग 9 बजे से एमसीक्यूज के लाइव सेशन के लिए और समथिंग इज वेरी वेरी स्पेशल होने जा रहा है, ये आपको पता है। जो भी हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं उनको पता है कि कॉन्सेप्ट वाली क्लासों में भी कुछ चीजें ऐसी मिली हैं आपको जो निश्चित तौर पर यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे। वही अप्रोच हम लोग यहाँ अपनाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि मुझे जब तक ये जानकारी नहीं हो जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप लाइव सेशन के कितने फेवर में हैं, तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कितने लोग लाइव सेशन के फेवर में हैं वो कमेंट करके बताएं। हम लोग बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन लाने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज है क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको पूरा का पूरा टॉपिक उन्हीं क्वेश्चन से पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करके लोगों तक, अपने जो परिचय वाले हैं उन तक पहुंचाइए और कमेंट करके ये निश्चित रूप से बताएं कि आगे का अप्रोच किस हिसाब से रखा जाए, लाइव सेशन रखा जाए या यही जो फॉर्मेट हम लोगों का कंटिन्यू है उसी को कंटिन्यू रखा जाए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस बात को तय करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।